बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन की पूजा हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। आज के दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की आकृति बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह और शाम दोनों ही समय में की जाती है। सुबह के समय में भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा धूप, फल, फूल, खील, बताशे आदि से पूजा अर्चना और कथा आरती की जाती है और शाम के समय में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की जाती है। गोवर्धन पूजा के पीछे पुराणों में कथा प्रचलित है, जिसे आप सभी को सुनना बहुत जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव को अभिमान हो गया था। देवराज इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के आगे देवराज इंद्र किस प्रकार नतमस्तक हुए, इस कथा के माध्यम से अब आप सभी जानिए। मेरी तरफ से आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दीपावली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन महाराज और गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाते हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं। आज गोवर्धन के शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक समय अपने बचपन में नटखट कान्हा जी जब ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए, तब मैया यशोदा घर में तरह तरह के पकवान बना रही थी। तब कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज घर में इतने तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? मुझे भी खाना है। इस पर यशोदा मैया ने कहा कि यह पकवान तो स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, तभी तुम्हें खाने के लिए मिलेगा और अन्य लोगों को भी खिलाया जाएगा, नहीं तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश भी नहीं होगी। जब बारिश ही नहीं होगी तो सारी जमीन बंजर हो जाएगी, जिससे मुझे, तुम्हें और बाकी सभी लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। मैया यशोदा की यह बात सुनकर छोटे से कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया क्या कभी आपने इंद्र देवता को देखा है? इस पर माँ यशोदा कहने लगी, नहीं कान्हा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, पर उन्हीं की वजह से ब्रज में हरियाली है और वही बारिश करते हैं, इसीलिए आज सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। मैया की ये बात सुनकर कान्हा ने कहा, मैया इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करना, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान मांगकर भी खाएगा। अब कन्हैया ने अपनी बात जाकर नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी। कन्हैया की यह बात सुनकर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहने लगे कि हम तो कई वर्षों से देवराज इंद्र की ही पूजा करते आ रहे हैं और इस बार हम कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे। इस बार हम सब वही करेंगे जो कान्हा कहता है, जिससे खुश होकर और अधिक वर्षा हो। अब कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े हो गए और वहां पहुंचकर सभी ब्रजवासियों ने कान्हा से उसके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने जोर से आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने के लिए पकवान बनाकर लाए हैं। तभी गोवर्धन पर्वत से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान मांगकर खाए। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी तो धन्य हो गए। वे सभी प्रसन्न थे, परंतु जब ये बात इंद्र देवता को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, एक छोटे से बालक के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की है। और इस प्रकार क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ केवल जल ही जल था, जिससे डरकर सभी ब्रजवासी कान्हा जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, कान्हा अब तुम ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे बोलने पर ही हमने देवराज इंद्र की पूजा नहीं की थी। तब कान्हा ने सभी को गोवर्धन पर्वत पर चलने के लिए कहा। अब सभी ब्रजवासी यहाँ तक कि गाय और बछड़े भी सब गोवर्धन पर्वत पर जाकर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। सभी ब्रजवासी भयभीत थे। इस प्रकार भयभीत ब्रजवासियों को देखकर कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया, जिससे संपूर्ण ब्रजवासियों को
इंद्रदेव के प्रकोप से बचा लिया। उधर नाराज हुए देवराज इंद्र ने ब्रज में लगातार 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश करी और जब स्वयं इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तब उन्होंने सोचा अब तक तो ब्रज खत्म हो गया होगा और पूरी ब्रज नगरी जल में डूब गई होगी। यह सब देखने के लिए जब इंद्रदेव ब्रज भूमि पर आए तो देखा ब्रज में तो कहीं से कहीं तक प्रलय का कोई निशान ही नहीं था और ब्रज में तो यहाँ तक कि धूल और मिट्टी उड़ रही है। यह सब देखकर इंद्रदेव बड़े ही हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कृष्ण ने विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए था। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव कृष्ण के पैरों में गिर गए। अब उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को ऐरावत हाथी और कई अन्य वस्तुएं भेंट की, परंतु कृष्ण जी तो नहीं माने। अब इंद्रदेव ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गायें उन्हें भेंट की और उनसे क्षमा मांगी। तब कहीं जाकर कान्हा ने अपनी उंगली पर धारण किए हुए गिरिराज पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया। इस प्रकार कान्हा के अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ साथ सभी पक्षियों और पक्षियों की रक्षा हो पाई थी। और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज पर्वत के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन ही अन्नकूट भी बनाया जाता है। अन्नकूट की सब्जी का एक विशेष महत्व आज के दिन होता है। अन्नकूट दरअसल एक प्रकार का पकवान होता है जिसे बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाया जाता है और इसी का भोग गोवर्धन पूजा के दिन कान्हा जी को और गिरिराज पर्वत जी को अर्पित किया जाता है। साथ ही इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन देवता बनाए जाते हैं और इसके अलावा आज के दिन लोग अपने घरों में जो भी पशु और पक्षी हैं जैसे गायें, बछड़े, बैल हो उन्हें सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, साथ कथा भी सुनी जाती है और सबसे अंत में अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा वाले दिन गौ माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। गौ माता के सींग पर घी लगाकर और उनकी आरती उतारकर उन्हें गुड़ खिलाने से कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। गोवर्धन की पूजा के लिए या तो आपको घर के बीचों बीच आंगन में या द्वार पर या खुले आकाश के नीचे गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की सभी गोपवासियों की गाय की सूरज चांद की आकृति बनाई जाती है। यदि आप एक दिन पहले गोवर्धन पूजा पर गोबर से आकृति बना लेंगे तो वह सूख जाएगी ताकि पूजा करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसी दिन भी आप गाय के गोबर से आकृति बना सकते हैं। अब जैसे आपके घर में रिवाज हो आप उसी प्रकार से बनाइए। आज के दिन यदि आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या तस्वीर हो तो आप उसकी पूजा कीजिए और साथ ही आज के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है। यदि आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो आप उसे अपनी गोद में उठाकर गोवर्धन पर्वत की जो आकृति आपने बनाई है उसकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय गोवर्धन महाराज की जय, भगवान कृष्ण की जय ऐसा जयकारा लगाते जाइए। और इस दिन जो आपने शुद्ध सात्विक पकवान बनाए हैं उसका भोग आप कान्हा जी और गोवर्धन पर्वत को लगाइए। आज के दिन देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप गोवर्धन पर्वत की आकृति पर खील पताशे का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन गोवर्धन पूजा पर यथासंभव ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आज के दिन गौ माता की भी पूजा पूरे विधि विधान से करें। गौशाला में जाकर आप दान दे सकते हैं। गौ माता को हरे पत्ते, पालक आदि सब्जी खिला सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो पर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत की जय अवश्य लिखिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।